राहुल गांधी ने केजरीवाल के लिए पहली बार इस्तेमाल किए बेईमान व घोटालेबाज होने जैसे शब्द। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सबसे बड़े शराब घोटाले के लिए केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी लपेटा। पड़पड़गंज के कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए कहा, इस बार लीकर स्कैम के आर्किटेक्ट ने छोड़ी सीट। खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल को दी जनता से पूछने की नसीहत। 5 दिन बीमार रहने के बाद कल मऊ में भाजपा पर तो आज दिल्ली में आप पर बरसे कांग्रेस के सुप्रीम लीडर। कांग्रेस नेताओं द्वारा कल केजरीवाल पर लगाए जा चुके हैं खालिस्तानियों तथा देश विरोधी ताकतों से संबंध होने के आरोप। शराब घोटाले में जेल जाने के बाद भ्रष्टाचार व खालिस्तानियों के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। चुनाव प्रचार के दौरान आए दिन नए नए मुद्दे उठाने के साथ साथ यमुना की सफाई, साफ पानी न देने व यूरोप जैसी सड़कें न बना सकने के लिए जनता से माफी भी मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भाजपा की जीतने की सूरत में पीएम के आश्वासन के बावजूद मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाएं बंद होने की चेतावनी भी दे रहे हैं आप कन्वीनर। हरियाणा द्वारा यमुना में जहर मिलाए जाने के मुद्दे पर आज अमित शाह ने केजरीवाल को तो गंगा में डुबकी लगाने वाले बयान के लिए खड़गे को दिया करारा जवाब। विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे 10 घोटाले के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं आप नेता। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो। छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। यहां पहले सिसोदिया जी कैंडिडेट थे ना, सिसोदिया जी से, तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहां किया। तो वो तो यहां से भाग के चले गए, डर के मारे भाग के चले गए। अच्छी बात है, आप अनिल को भारी बहुमत से जिताइए। मेहनत करके 10 साल में स्कूल अच्छे करे हैं। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो सारे सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मेरे को पता है आप में से कुछ लोग बीजेपी वाले भी होंगे, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जितने बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पार्टीबाजी एक तरफ कर दो। मैंने शुरू में ही कह दिया था मेरे को राजनीति नहीं आती। मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने देशवासियों के लिए काम कर रहा हूं। एक दिन एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, बोला केजरीवाल जी हार गए तो क्या करोगे? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं हार गया तो तू क्या करेगा? तेरे बच्चों का क्या होगा? तेरे बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा, तेरे घर की बिजली चली जाएगी। मैं हार गया तो तेरे घर के अंदर बिजली का 5-5 हजार रुपए महीने का बिल आएगा, इलाज कहां कराएगा? मगर आपने ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा है तो होगा कि डुबकी मैंने लगाया और ठंड
श्री खड़गे जी को लग गई। वो कह रहे कि अमित शाह जी डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया, आपने क्या गरीबों का भला किया ये तो बताइए भाई, ये तो बताइए। और मैं बताता हूं, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता मोदी जी, हम सब कार्यकर्ता इस देश के परंपराओं में विश्वास करते हैं, इस देश की आस्था में विश्वास करते हैं। इसीलिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनता है और इतना भव्य कुंभ का मेला भी लगता है। और अब जब डुबकी का सवाल है तब पूछना है उन्हें, मोदी जी ने 19 में डुबकी लगाई, 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस, शौचालय, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख का इलाज और सारी सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी वाल्मीकि मंदिर के वोट कटवा रहे हैं, वो प्रवेश ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत भी दी है सर, वाल्मीकि मंदिर के तो वोट चुनाव आयोग इस पे जांच करेगा। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। हो सके तो जोड़ लीजिएगा, ये 33 करोड़ से अलग है सब। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। संविधान की कॉपी को जलाया गया है, बाबा साहब की मूर्ति के साथ में बुरा बर्ताव किया गया है। केपीएस गिल साहब की एक भविष्यवाणी, और ये भविष्यवाणी है कि अगर आप पार्टी पंजाब के अंदर आएगी तो रेडिकल्स को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। और आप पार्टी अगर जिस तरीके से आ रही है, आप प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू रेडिकल्स से केपीएस गिल। अब चूंकि पहले आपने कहा कि एंटी नेशनल है और आपने कहा कि आगे आप इसके लिए प्रेस वार्ता करेंगे, आज आपने कर दी। देशद्रोही आदमी है, ये देशद्रोही पार्टी है। और साथ में रंधावा साहब, आप भी पंजाब के लोग, क्या दिल्ली के लोगों को जाके ये कहेंगे प्रचार मटेरियल के जरिए भी कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, आम आदमी पार्टी देशद्रोही है? झा जी,
हम दोनों सीनियर वर्किंग कमेटी के मेंबर जहां पे आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को, नहीं तो क्या हम पाकिस्तान की जनता को कहने आए हैं? हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को तो ही हम कह रहे हैं ना, और अब और इससे ज्यादा स्पष्ट और इससे ज्यादा खुला क्या कह सकते हैं? कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले राहुल गांधी ने पिछले 11 साल में पहली बार आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के लिए बेईमान व घोटालेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। देश के सबसे बड़े शराब घोटाले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ईमानदार को खुद को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ती और केजरीवाल को चाहिए कि वह जनता से पूछे कि लोग उन्हें ईमानदार मानते हैं या नहीं। राहुल गांधी ने बिजली के खंभों पर चढ़कर राजनीति की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकारी गाड़ी बंगला न लेने की कस्मों पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम की कुर्सी मिलते ही उन्होंने गरीबों की चिंता छोड़ शीश महल बना डाला और आज वह मोदी जी से थर-थर कांपते हैं। राहुल गांधी ने पड़पड़गंज क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए कहा कि शराब घोटाले के आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया यह विधानसभा हल्का छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए अब अनिल को वोट करें। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच नए साल पर राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर निकलने व फिर 5 दिन बीमार बताए जाने के दौरान भाजपा व विरोधी दल उन पर अरविंद केजरीवाल से गुपचुप साठगांठ व जॉर्ज सोरोस जैसी भारत विरोधी ताकतों का दबाव होने के भी आरोप लगा रहे थे। आज दिल्ली में आप पर बरसे राहुल गांधी 5 दिन की कथित बीमारी के बाद कल एमपी के मऊ में भाजपा व आरएसएस पर तीखे तंज कस चुके हैं और इन्हें संविधान के दुश्मन बता चुके हैं। राहुल गांधी से पहले कल कांग्रेस नेता माकन व रंधावा द्वारा अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियत व विदेशी ताकतों से संबंध के आरोप लगाए गए थे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर हथौड़ा चलाने के मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए भी केजरीवाल को जमकर कोसा गया था। गौरतलब है कि भाजपा व विरोधी दलों द्वारा 2500 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, शीश महल, सीसीटीवी, क्लासरूम, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, डीटीसी व विज्ञापन जैसे अरबों के घोटाले के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, मगर केजरीवाल ना तो घोटालों पर सफाई दे रहे हैं और ना ही खालिस्तानी कनेक्शन पर कुछ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हर रोज नए नए मुद्दे उठा रहे हैं और भाजपा पर वोटर लिस्ट में नाम कटवाने, झुग्गियां व मंदिर गिराने तथा पैसे, जूते, चश्मे व सोने की चेन बांटने के बाद अब हरियाणा से यमुना में जहर वाला पानी दिल्ली भेजे जाने का नया शोषा छोड़ चुके हैं। यमुना की सफाई न होने, दिल्ली वालों को साफ पानी न दे पाने व यूरोप जैसी सड़कें न बना सकने के लिए जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से माफी मांग चुके हैं, वहीं सीवरेज की समस्या व नालियां ब्लॉक होने के लिए कांग्रेस भाजपा जैसे विरोधी दलों पर सीमेंट के कट्टे व बड़े बड़े पत्थर नालियों में डालने के आरोप भी केजरीवाल लगा चुके हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने आज गंगा में डुबकी लगाने वाले बयान के लिए जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर तंज कसे, वहीं केजरीवाल से यमुना में जहर मिलाए जाने का सबूत भी मांगा। उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है, उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है, वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि दिल्ली में जो पानी आता है यमुना जी का, उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। हमने पूछा क्या रिपोर्ट है, जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है, कौन सा जहर मिलाया है, इसका नाम क्या है, वो दिल्ली की जनता को बताइए। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।